नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश का हाई अलर्ट। ये आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं कि उत्तराखंड में भारी बारिश का हाई अलर्ट है। और आपको बता दें कि देहरादून समेत 5 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन को पूरी तरीके से सतर्क रहने के निर्देश यहां पर सीएम धामी की ओर से मिले हैं। और आपको बता दें कि 9 अगस्त तक भारी बारिश, अनावश्यक यात्रा बचने से अपील की है। आपको बता दें कि 9 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है और अनावश्यक यात्रा से बचने की यहां पर सीएम धामी की ओर से अपील की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि खराब मौसम को देखते हुए देहरादून समेत 5 जिलों में कक्षा 12 तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन से प्रदेश की स्थिति की जानकारी लेकर सभी संबंधित विभागों को, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपको बता दें कि पुलिस, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम ने संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी, नदी नालों के जल स्तर पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से 9 अगस्त तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। बता दें कि नदी नालों से दूर रहने वाले मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की भी सीएम धामी की ओर से यहां पर अपील की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने सभी एजेंसियों को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कल रात से लगातार बारिश के चलते पूरे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनका जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और मौसम विभाग ने भी देहरादून, चमोली और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें कि टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि खराब मौसम को देखते हुए देहरादून समेत 5 जिलों में कक्षा 12 तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन से प्रदेश की स्थिति की जानकारी लेकर सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अवय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवय, देहरादून में देर रात से कल से बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? खुद सीएम धामी ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया था, उस पूर्वानुमान के हिसाब से ही पूरे लगभग उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में इस समय बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के मैं ये कह सकता है कि देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन जनपदों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट स्पेशली जारी किया था। और उसी के हिसाब से ये कह सकते हैं कि उस अलर्ट के बाद से ही पिछले 12 घंटों से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है। लगातार बारिश यहाँ पर जारी है। जिस रूप में बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, जिला प्रशासनों को उसके अनुरूप अलर्ट रहने और सतर्कता बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। मौसम विभाग ने भी सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर सलाह यहाँ पर दी थी। और पूरे प्रदेश में जनता से भी लगातार प्रशासन के द्वारा अपील यहाँ पर की जा रही है कि वो अनावश्यक यात्रा न करें। और खासतौर पर जो नदियों के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जाने से परहेज करने का काम यहाँ पर करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। मौसम विभाग के जो भविष्यवाणी है वो साबित हुई है। और अगले 24 घंटे भी इसी प्रकार से उत्तराखंड में हल्की से मध्यम गति की बारिश ज्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो अलर्ट रहने के लिए जो निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जो सावधानी बरतने के यहाँ पर कहा गया, उसका जनता को भी यहाँ पर पालन करना होगा, ताकि वो परेशानियों से बचे रह सकें। जी बिल्कुल। अब सीएम धामी की ओर से भी जो एजेंसियां हैं उनको सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ और क्या कुछ निर्देश सीएम धामी की ओर से दिए गए हैं एजेंसियों को और उसके साथ साथ लोगों को? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो कहा था उसके हिसाब से जो बारिश यहाँ देखने को मिल रही है, जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ जारी किया गया था, उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी
राहत और बचाव की जो एजेंसियां उनको अलर्ट रहने के लिए यहाँ पे कह दिया गया है। खासकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या जो डीडीआरएफ है उनको ज्यादातर अलर्ट रहने के लिए यहाँ पे कह दिया गया है। और जिला प्रशासनों को भी ये कह सकते हैं कि सतर्कता बरतने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। इस जगह जहाँ पर खतरा हो सकता है वहाँ पर टीमों को पहले से ही अलर्ट रहने के लिए वहाँ पर किया गया, ताकि किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना यहाँ पर न कर सके। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से ये अच्छी तरह निर्देश देने का काम यहाँ पर कर दिया गया था कि जो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके अनुरूप अपने अपने जनपदों में सभी जिला प्रशासन उसके हिसाब से यहाँ पर काम करें, ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना या ऐसे आपदा की बड़ी घटना यहाँ पर न कर सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि अगर आपदा की घटना कहीं पर घटित होती है तो जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए वो राहत बचाव एजेंसियों की जनहानि को रोकने की यहाँ पर होनी चाहिए, और उसके बाद जो प्रभावित लोग हैं उसको यहाँ पर उनके लिए कम से कम समय में रिसोर्स टाइम में राहत बचाव के काम शुरू करने के यहाँ पर होना, उसी के अनुरूप अपनी रणनीति और कार्य करने की जो योजना उसको बनाने के लिए यहाँ पर किया गया है। उत्तराखंड पिछले जो लगातार बारिश 12 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर व्यतीत हो चुका है, बारिश यहाँ पर हो रही है, उसमें अभी भी ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर समय में बारिश अगले 24 घंटे यहाँ पर रह सकते हैं। मौसम विभाग ने ये कह सकते हैं कि 6 से लेकर 9 अगस्त तक का जो मौसम यहाँ पर जो अपना जो पूर्वानुमान दिया है उसमें ज्यादातर क्षेत्रों में हल्के से मध्यम गति की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई। तो कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, और अब देखना यह होगा कि आपदा प्रबंधन विभाग की जो तैयारियां होती वो किस रूप में आगे बढ़ पाती है। जी बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए। तो इसी बीच एक और आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं कि दिल्ली में हुई उत्तराखंड भाजपा कोर कमेटी की बैठक। आपको बता दें कि आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की इस बैठक के दौरान रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को प्रदेश भर में निकलेगी तिरंगा यात्रा। 11 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा यात्रा का अभियान चलेगा। वहीं 19 अगस्त से शुरू होगा बूथ सशक्तिकरण अभियान। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई है। और आपको बता दें कि बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। बैठक में फैसला लिया गया कि 8 अगस्त को देहरादून में गढ़वाल मंडल तथा 16 अगस्त को हल्द्वानी में कुमायूं मंडल के जिला एवं मंडल अध्यक्षों की बैठक होगी। आपको बता दें कि इन बैठकों के समन्वय की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल को सौंपी गई है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि बैठक में 9 अगस्त को प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा और 11 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया है। तिरंगा यात्रा का समन्वय युवा मोर्चा अध्यक्ष विपुल मंदोली, जबकि हर घर तिरंगा अभियान का जो संचालन करेंगे वो प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र विष्ट करेंगे। इसी के अलावा 17 और 18 अगस्त को गढ़वाल और कुमायूं मंडल के सांसदों और विधायकों की बैठक आयोजित होगी, जिसमें समन्वय की जो जिम्मेदारी है वो आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत को दी गई है। आपको बता दें कि वहीं 19 अगस्त से बूथ सशक्तिकरण अभियान और 23 अगस्त से शक्ति केंद्रों की बैठकें शुरू की जाएंगी। और सितंबर माह में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क एवं संवाद का विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक के दौरान रणनीति बनी है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में जो उत्तराखंड की बैठक, जो कोर कमेटी की बैठक की गई है, इसमें क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? आपको बता दें कि दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा कोर कमेटी की बैठक की गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों के ऊपर रणनीति तैयार की गई है। और आपको बताते चले कि 9 अगस्त को प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 11 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जाएगी। 11 से 15 अगस्त तक हर घर
तिरंगा चलेगा। वहीं आपको बता दें कि 19 अगस्त से शुरू होगा बूथ सशक्तिकरण अभियान। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में ये बैठक की गई है। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अवय केंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवय, उत्तराखंड भाजपा कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है। इस बैठक के दौरान क्या कुछ किस मुद्दों पर चर्चा हुई है और संगठनात्मक रणनीति को लेकर क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सबसे बड़ी बात है कि बूथ से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यक्रम इस समय पार्टी की तरफ से इस कोर ग्रुप की बैठक में यहाँ पर तय किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो भाजपा का जो प्रयास है कि उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक को पूरा किया जा सके, उसके लिए जो रणनीति है उस रणनीति के अनुरूप ये कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम संगठन के होने चाहिए उन कार्यक्रमों को बनाने का काम यहाँ पर किया गया। जो पिछले समय में जो कार्यक्रम संगठन की तरफ से चलाए गए थे उनकी समीक्षा करने का काम यहाँ पर किया गया। ये कह सकते हैं कि जैसे आने वाला जो समय है, आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होगा, तो उससे पहले बीजेपी ने अपने कार्यक्रमों को उसके अनुरूप यानी जनता को अपने प्रति लामबंद कैसे किया जा सकता है उसके हिसाब से कार्यक्रम तय करने का काम यहाँ पर किया है। उसमें हर घर तिरंगा यात्रा इन जनता द्वारा निकालने के लिए यहाँ पर निर्देशित किया गया। उसके लिए रणनीति बनाने के लिए कह दिया गया। उसके लिए संयोजकों की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर तय कर दी गई है। इसके अलावा मंडल स्तर और बूथ स्तर की जो कमेटियां हैं उनके लिए भी जो उनकी जो बैठकें यहाँ पर होनी है उसके लिए संयोजक यहाँ पर बना दिए गए ताकि किसी भी प्रकार से जो संगठन के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में कोई लापरवाही वहाँ पर ना हो और वो कार्यक्रम बेहतर तरीके से संचालित हो सके, उनका सफल आयोजन यहाँ पर हो सके, उसके लिए जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर दी गई है। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने चुनाव के लिहाज से अपने कार्यक्रम तय यहाँ पर किए ताकि चुनावी तैयारियों को भी पुख्ता किया जा सके और इन कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी के प्रति जनता को भी लामबंद यहाँ पर किया जा सके। अब ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में बीजेपी ने तो अपने लिए चुनाव के पहले की जो तैयारियां थी उन तैयारियों को और पुख्ता करने का काम यहाँ पर कर दिया। साथ ही पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है ताकि आने वाले समय में संगठन के कार्यक्रमों को और बेहतर तरीके से यहाँ पर किया जा सके, उनका संचालन सफल संचालन यहाँ पर बनाया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया वह हमसे जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में हुई उत्तराखंड भाजपा कोर कमेटी की बैठक। खबर अब आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते धर्मनगरी हरिद्वार में जल भराव की स्थिति बन गई है। बता दें कि शहर के व्यस्त भगत सिंह चौक पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है और वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वहीं दूसरी ओर बारिश भी शिव भक्तों की आस्था को नहीं डिगा सकी। आपको बता दें कि हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बारिश के बावजूद कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी है। फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।